Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss the remaining portion of chapter People as a Resource, class 9th Economics. In the previous video we discussed about what are the various types of activities and what are the main sectors: primary sector, secondary sector and the tertiary sector, and the various activities which are being done by men and women. In today's video, we will move ahead. Now, we will discuss first of all what type of population we are having. What is the quality of population? Population की quality क्या है? किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी population कैसी है? जो एक इकोनॉमी की पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ के ऊपर. जितने अच्छे एजुकेटेड लोग वहाँ के होंगे उतनी अच्छी पॉपुलेशन की क्वालिटी होगी. जितनी अच्छी मेडिकल केयर और हेल्थ फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करेंगे अपनी पॉपुलेशन को उतनी अच्छी हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एजुकेशन. एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन से क्या होता है. अगर जो आप देखो एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड लोग बंदे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. जो एजुकेटेड इंसान होगा उसका बात करने का तरीका और होगा और जो एक अनएजुकेटेड बंदा होगा उसका बात करने का तरीका अलग होगा. एजुकेशन ओपन्स न्यू हॉरिजन्स फॉर पीपल. ये लोगों के लिए ज़्यादा आपका दायरा लोगों के काम करने का लोगों के वो बढ़ा देता है. आप हाथ पैर मार के जब आप एजुकेटेड हो गए तो आप अपने लिए सोच सकते हो हम ये काम भी कर सकते हैं, हम वो काम भी कर सकते हैं. इससे अच्छी प्रॉपर एजुकेशन से क्या होता है, एक वैल्यू, इट डेवलप्स वैल्यू ऑफ लाइफ. लोगों की अंदर जो उनकी वैल्यू है लाइफ की लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है. जो एजुकेटेड लोग हैं उनको पता है कि लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है. इट डेवलप्स दैट वैल्यू. एजुकेशन एड स्किल एंड नॉलेज. एजुकेशन से आपको जो है काम करने की प्रोफेशनल लेवल से काम कैसे करना है उसकी आपको एक टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल आपको मिलती है. अगर आपकी पॉपुलेशन प्रॉपरली एजुकेटेड है तो उससे क्या होगा, आपकी सोसाइटी की ग्रोथ जो है ज़्यादा इकोनॉमी की बढ़ेगी. इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी और एन इकोनॉमी. इससे हमारी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ती है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम जो है हमारे इकोनॉमी का ग्रो करता है. Now we will discuss what is the literacy rate in India with effect from 1951 to 2011. ये आपको एक ग्राफ शो किया गया है इस स्लाइड में. इसमें देखो जो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है इट रिप्रेजेंट्स ऑल पर्सन्स, मतलब जिसके बीच में हमारे मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी आती है. रेड कलर डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ मेल्स एंड green color represents the number of females. बेटा if you look carefully, अगर आप इस ग्राफ को केयरफुली देखते हो तो देखो 1951 में क्या था, फीमेल्स जो हैं वो बहुत कम पढ़ती थी. क्योंकि क्या इकोनॉमी में लोगों की सोच ऐसी थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना और जो हमारे मेल्स थे वो पढ़ जाते थे. देखा जाए अगर आप ये ग्राफ को देखोगे 1951 का आप कॉलम देखो, जो लेडीज़ जो हैं वो नियरली 30% पढ़ी होंगी जेंट्स से. मेल्स ज़्यादा पढ़े हैं, 28% के करीब मेल्स पढ़े हैं और लेडीज़ सिर्फ 9% के करीब पढ़ी हैं. तो ओवरऑल इकोनॉमी में पर्सन 1951 में कितने पढ़े थे, इट वाज अराउंड 18%. नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता रहा, इकोनॉमी में लोगों की सोच में फ़र्क पड़ा चला, तो उससे क्या हुआ कि अब लोग जो है पहले जैसे फीमेल्स को ज़्यादा पढ़ाते नहीं थे, मेल्स को ही पढ़ाते थे. बट अब क्या है, गर्ल एजुकेशन, फीमेल्स की एजुकेशन भी के ऊपर इम्पोर्टेंस दी जाती है. गवर्नमेंट बहुत स्टेप्स उठा रही है जिससे आप जो है लड़कियों को भी इक्वली पढ़ाया जाए. 2011 में आप देखोगे तो जो आपकी फीमेल्स हैं वो अराउंड 65% पढ़ी हैं और जो मेल्स हैं
वो अराउंड 82% पढ़े हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 74% के करीब हमारी इकोनॉमी में लोग पढ़े लिखे हैं, मीन्स 26% आर still illiterate in 2011. Now, government is moving ahead. Government is taking many more steps to increase this ratio. कि हम इससे 100% पे आए ताकि हमारी इकोनॉमी में कोई अनपढ़ इंसान ना रहे, अनएजुकेटेड लोग कोई भी ना रहे, सारे के सारे एजुकेटेड हों। अगर हमारी इकोनॉमी में लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि उसके क्या इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी हमारी ओवरऑल ग्रो करेगी, लोगों का नेटवर्क भी बढ़ेगा, लोगों की आउटलुक, सोचने का नज़रिया, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सब कुछ हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कम्स what the steps government is taking to increase the literacy rate in India. First is government is the establishment of Navodaya Vidyalaya in each district. Government क्या करती है, नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में खोल रही है ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, बच्चों को इनरोल किया जाए और लोग बच्चों को पढ़ाया जाए। इन स्कूल्स में बेटा क्या होता है, हम आपकी जो फीस है नियर टू ज़ीरो है, बहुत कम फीस होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट स्कूल्स। जो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना, वो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं ही हैं, ये चीज़ें भी बेस्ट ऑप्शंस है जहाँ के पे आपको बहुत फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एजुकेशन रेट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी इसमें क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सब कुछ आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल स्ट्रीम्स। वोकेशनल स्ट्रीम्स में क्या होता है, उससे आप देखा जाए स्कूल्स में कि जो है एक जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, उसके अलावा वोकेशनल स्ट्रीम्स भी आ रही हैं। उन वोकेशनल स्ट्रीम्स को क्यों डेवलप किया है सरकार ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो जो है टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल रिलेटिंग टू द स्ट्रीम वो ले सके और वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपना बिजनेस जो है स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल में शुरू कर सकें ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाए। देन कम्स गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है वो, ताकि वो आपकी लिटरेसी रेट ज़्यादा बढ़े और उससे एलिमेंट्री एजुकेशन सब चिल्ड्रंस को मिल सके विद इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 ईयर्स। आज अब आप देखो बाय 2010 में क्या उस टाइम तक क्या हो गया था, उसके बाद में टिल 14 ईयर्स ऑफ एज सबके लिए एजुकेशन गवर्नमेंट ने कंपलसरी की और फ्री की है। जो आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जाओगे तो वहाँ पे 14 ईयर्स तक जो है एजुकेशन फ्री है। इनको मिड डे मील भी गवर्नमेंट स्कूल्स में मिलता है ताकि जो घर में पेरेंट्स मील अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, एक तो वो पढ़ेंगे, दूसरा उनको खाना भी मिलेगा। ये मिड डे मील स्कीम जो हैं बेटा, ये अमिड ऑफ कोरोना क्राइसिस भी ये चल रही है। अब जैसे इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड जो है, सारे वर्ल्ड में कोरोना क्राइसिस फैली हुई है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो उस टाइम में भी इंडियन गवर्नमेंट इतने अच्छे स्टेप्स उठा रही है कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई से ना हटाएं। वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी वो मिड डे मील स्कीम चला रहे हैं। लोगों को वो बना के बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं, बट उनको रॉ फॉर्म में जो है फूड ग्रेन्स स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट कम्स डिस्टेंस एजुकेशन। अब जो लोग हैं वो स्कूल मतलब कॉलेजेस जाके हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बट वो कॉलेज जाके वो नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज इफ़ दे आर डूइंग जॉब या they have to look after their family, whatever the problem situation may be. In this case क्या होता है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी जो है क्वालिफिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब जो है गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्टेप्स उठाए हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गए हैं,
स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट उनमें ज़्यादा हो गई है और टीचर्स भी अब ज़्यादा अपॉइंट कर दिए गए हैं ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा बने और लोगों में एजुकेशन ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सके ताकि हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट और बढ़े। नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स अबाउट हेल्थ। हेल्थ में क्या होता है, अगर देखो हमारी फैमिली, आप एक बहुत छोटे कॉन्सेप्ट पे चलो, अपने घर में देखो, आपके घर में अगर सारे फिजिकली फिट हैं तो आपका काम करने को भी ज़्यादा मन करता है, हर काम में आपका मन भी लगता है, आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। एज अ किड्स, एज अ स्टूडेंट्स, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आप बीमार नहीं हो तो आपका पढ़ने को भी ज़्यादा मन करेगा, आप पढ़ने में इनपुट ज़्यादा लगाओगे, आपको आउटपुट भी अच्छी मिलेगी। इन द सेम वे जो हेल्थ में फिजिकली फिट पर्सन टेक गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। जो इंसान खुद ठीक होगा, स्वस्थ होगा, वो अपनी फैमिली का भी वैसे ही अच्छे से ध्यान रखेगा कि वो भी सारे ठीक रहें। नेक्स्ट कम्स कि हेल्थ ऑफ अ पर्सन इनेबल्स वन टू रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर एक बंदा फिजिकली फिट है तो वो जो है जल्दी इन्फेक्शन कैच नहीं करता। तभी आप देखो ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस, कोविड-19 केसेस, अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी यही आपको कह रही है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप अपनी हेल्थ बढ़ाओ, तो उससे क्या है कि आप जल्दी जो इन्फेक्शन है, कोविड की जो इन्फेक्शन है, वो जल्दी उसको आप कैच नहीं कर पाओगे। और जैसे हमने किया कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इट इज़ नॉट अ लाइबिलिटी फॉर एनी इकोनॉमी बट इट इज़ एन एसेट फॉर एवरी कंट्री। इन द सेम केस अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है तो वो एक वरदान है इकोनॉमी के लिए, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जब हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो काम भी इतना ज़्यादा अच्छा करेगी, इकोनॉमी की इनकम उससे ग्रो करेगी। Now comes what the steps government have taken to improve the health care. गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी बनाई है। नेशनल पॉलिसीज एम्स एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ सेंटर, हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस। अभी आप देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज अवेलेबल है जो राउंड द क्लॉक खुले हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप वहाँ पे जा सकते हो। जो लोग गरीब हैं उन लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, फ्री सब कुछ उनको मिल रहा है। नेक्स्ट कम्स इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जिसको हम IMR भी कहते हैं। इट हैज़ ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम 147 इन 1951। देखो 1951 में था जो छोटे बच्चों की डेथ होती थी ज़्यादा, 147 रेट था, और वो अब 2019 में 30.924 हो गया, या और यू कैन से 30.31 हो गया। सो काफ़ी वो ड्रास्टिक चेंज है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द जनरल पब्लिक। नाउ अब क्योंकि बिकॉज एजुकेशन हैज़ इम्प्रूव्ड, लोगों को एजुकेशन ज़्यादा मिल रही है, तो लोगों को उस एजुकेशन से लोगों को पता चल रहा है कि फैमिली छोटी के फ़ायदे हैं, फैमिली ज़्यादा बड़ी के फ़ायदे नहीं हैं। पहले देखो पेरेंट्स के 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे होते थे, बट अब क्या लोगों के 1 या 2 बच्चे होते हैं। इट इज़ ओनली ड्यू टू द एजुकेशन। सो अब बर्थ रेट्स हमारे ड्रॉप हो गए हैं टू 18.2। इसके कारण क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल होगा और हमारी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हमारे डेथ रेट्स भी कम हो गए हैं टू 7.3। डेथ रेट्स में भी लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। आगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी कम थी, बट अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 69.7 ईयर्स है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's video. I hope everything is clear to you. Thanks for watching.